सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक ध्यान मैं क्या हूँ। आइए नेत्र बंद करें, अपने हृदय कमल पर, अपने हृदय चक्र पर खिलखिलाकर मुस्कुराएं और भगवान को, परमात्मा को, अपने इष्ट को आमंत्रण दें, उनको धन्यवाद करें। भगवान थैंक यू सो वेरी मच। हे परम पूज्य गुरुदेव, हे परम वंदे माता जी, हे गुरु शक्ति, आपको अनंत आभार, अनंत आभार, अनंत आभार। आपसे यही प्रार्थना है कि आपका प्यार हमें इसी तरह प्राप्त होता रहे, आपका प्यार इसी तरह पूरे ब्रह्मांड में फैलता रहे और हम आपकी कृपा से आपके बताए हुए दिव्य देव मार्ग पर सहजता से चल सके। बस यही प्रार्थना, और इसी प्रार्थना के साथ एक गायत्री मंत्र भावना करेंगे कि गायत्री मंत्र की ये ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है और हर जागृत चेतना तक गुरु इच्छा से ये प्रकाश, ये ध्यान सब कुछ पहुंच रहा है। हर कोई अपने गुण कर्म स्वभाव में परिवर्तन कर पा रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में हमने बहुत कम पढ़ा था, लेकिन हमने इमोशंस को डीपली समझने की गुरु इच्छा से कोशिश की थी। जैसे अगर आप अपने क्रोध पर ही काम कर रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि लेट गो की डेफिनेशन क्या है और कैसे हम उस पीड़ा से जो हमें इस संसार में जीने ही नहीं दे रही, असल में जो हमें परमानेंटली हैप्पी नहीं होने दे रही, कैसे हम उस पीड़ा से बाहर आ सकते हैं। आगे गुरुदेव कह रहे हैं, हाँ तो उपयुक्त ध्यानावस्था में होकर अपने संपूर्ण विचारों को मैं के ऊपर इकट्ठा करो। किसी बाहरी वस्तु या किसी बाहर के आदमी के संबंध में बिल्कुल विचार मत करो। भावना करनी चाहिए कि मेरी आत्मा यथार्थ में एक स्वतंत्र पदार्थ है। वह अनंत बल वाला, अविनाशी, अखंड है। वह एक सूर्य है जिसके इर्द गिर्द हमारा संसार बराबर घूम रहा है। जैसे सूर्य के चारों ओर नक्षत्र आदि घूमते हैं, अपने को केंद्र मानना चाहिए, जैसे सूर्य जैसा प्रकाशमान केंद्र। इस भावना को बराबर लगातार अपने मानस लोक में प्रयत्न की कल्पना और रचना शक्ति के सहारे मानस लोक के आकाश में अपनी आत्मा को सूर्य रूप मानते हुए केंद्र की तरह स्थित हो जाओ और आत्मा के अतिरिक्त अन्य सभी चीजों की को नक्षत्र की तुल्य घूमती हुई मानो। वे मुझसे बंधी हुई हैं, मैं उनसे बंधा हुआ नहीं हूँ। अपनी शक्ति से मैं उनका संचालन कर रहा हूँ, फिर भी वे वस्तुएं मेरी या मैं नहीं हूँ। लगातार परिश्रम के बाद कुछ दिनों में यह चेतना दृढ़ हो जाएगी। कितना डिफिकल्ट सा लग रहा है ना पढ़ने के लिए, लेकिन बड़ी सरल बात बता रहे हैं। आधी बात तो हम इस बारे में गुरु की कृपा से कल कर चुके हैं, राइट, कि हम लेट गो कहाँ कर रहे हैं और बुरा किसे लग रहा है, हर्ट किसे हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है। दुखी हो रहा है वो कॉन्शियसनेस। मैंने अपने आप को कुछ मान लिया है जो मैं हूँ ही नहीं, और मैंने अपने आप को वो मान लिया है और मैं उसी के आधार पर जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं तो वो सूर्य हूँ। जैसे गुरुदेव कह रहे हैं ना, मान लो कि तुम कौन हो, तुम एक स्वतंत्र पदार्थ हो, तुम एक दिव्य सूर्य हो। तो अपने मैं के ऊपर हमने अपनी जो डेफिनेशन ऑफ मैं है उसको इतना गड़बड़ कर दिया है कि मान लो एज अ वाइफ मैंने बहुत एफर्ट डाले और बहुत अच्छा खाना बनाया घर के परिवार के सब लोगों के लिए, राइट, और ससुराल के लिए, एवरीथिंग, मतलब आई डिड माई एवरीथिंग बेस्ट। तो मैंने अपना बेस्ट किया, बहुत अच्छी वाइब्रेशन से किया। क्या मेरा रोल प्ले यहाँ समाप्त नहीं हो जाता? पर प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम तब होती है जब मैं एज अ वाइफ एक्नॉलेजमेंट ढूंढने लगूं कि अब मैंने सब कुछ बहुत अच्छा किया तो अब मुझे तारीफ मिले, अब सब लोग कहें वाह कितना अच्छा बनाया है, वाह कितना टेस्टी बनाया है। क्यों मैं चाहती हूँ कि सब लोग उसे एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करें। मैंने अगर वो काम किसी एक्नॉलेजमेंट से किया और किसी अप्रिशिएशन से किया तो क्या होगा? मैं उस काम को तब तक अच्छा कर पाऊंगी जब तक एक्नॉलेजमेंट और अप्रिशिएशन मिलेगा। जिस दिन मुझे ये मिलना बंद हो जाएगा, आई विल स्टॉप डूइंग द वर्क गुड। तो इसका मतलब मेरा जो वर्क एफर्ट है, जो मेरी क्वालिटी ऑफ वर्क है, वो भी दूसरे पे डिपेंडेंट हो रहा है। क्यों? मेरा क्वालिटी ऑफ वर्क, मेरा अच्छा संस्कार, मेरी प्रतिभा किसी दूसरे पे डिपेंडेंट क्यों हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू अनएड्रेस्ड इमोशन, और वो भी अनएड्रेस्ड इमोशन किसके? मेरे आई के। आत्मा को एक्नॉलेजमेंट नहीं चाहिए था। क्या सूर्य हमसे एक्नॉलेजमेंट मांगता है कि मैं रोज प्रकाशित हो रहा हूँ? रोज आओ और बोलो थैंक यू सूर्य, हेलो आप आज आप प्रकाशित हो गए, आपने हमें प्रकाश दे दिया। और अगर हम सूर्य को थैंक यू बोलना बंद कर देंगे, कल को सूर्य अपना कर्तव्य कर्म करना छोड़ देगा, बोलेगा नहीं नहीं ये पृथ्वीवासी जो है ये बड़े खराब हैं, ये तो मेरे को एक्नॉलेज भी नहीं करते, मुझे अप्रिशिएट भी नहीं करते, तो मैं तो प्रकाशित नहीं होने वाला हूँ। क्या कभी सूर्य ऐसा करता है? क्या कभी चंद्रमा ऐसा करता है? क्या कभी प्रकृति में कोई कुछ ऐसा कर रहा है कि नहीं पेड़ कह दे कि अरे यार ये लोग तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही नाशुक्रे टाइप के लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन देते रहते और ये हमें काटते जा रहे, हमारे ऊपर अत्याचार पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कभी पेड़ों ने हवा ऑक्सीजन देनी बंद करी?
जब प्रकृति ऐसा नहीं कर रही है, कोई भी प्रकृति का एक भी जीव प्रकृति में जो भी नेचुरल चीजें हैं वो ऐसा नहीं कर रही हैं, तो हम लोग अपने अच्छे संस्कार को क्यों छोड़ने पे तुले हैं? और हमारे अच्छे संस्कार क्या है? हमारी आत्मा में सारी श्रेष्ठता, सारी दिव्यता छुपी हुई है, और छुपी हुई नहीं है, हम उसी से बने हैं। अरे मैं प्रेम हूँ, मैं शांति हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं साहस हूँ, मैं शौर्य हूँ, और मैंने अपने इन मूल गुणों को केवल इसलिए त्याग दिया मात्र क्योंकि मेरी इस दिव्यता के और मेरे उन गुणों के बीच में एक कॉन्शियसनेस आ गई। ये नाम, कौन सा नाम? मी एज XYZ रिलेशनशिप, मी एज XYZ एम्प्लॉय, या मी एज जो भी मैंने अपने आप को मान रखा है वो आ गया, बस इसलिए। तो गुरुदेव हमें उस कॉन्शियसनेस से शिफ्ट कर रहे हैं, और गुरुदेव शिफ्ट करने के लिए क्या तरीका बता रहे हैं? भावना करनी चाहिए। क्या भावना? आई एम अ सोल, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। इसका मतलब ये नहीं है कि रोल प्ले खत्म कर देंगे। आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। अब मैं एक सोल हूँ, मेरे पास माँ की भूमिका है, राइट? तो मुझे माँ की भूमिका बेस्टेस्ट निभानी है, एकदम अपने आप से परफेक्ट। लेकिन उस भूमिका को निभाते हुए मुझे केवल अपने कर्तव्यों पर फोकस करना है, मुझे कोई अपेक्षा नहीं करनी। अब अगर मैं अपेक्षा नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा गलत करता जाएगा और मैं टोकूंगी नहीं, पर जब मैं रोल प्ले में होंगी तो मैं टोकते हुए लो या हाई नहीं होंगी। मैं टोकते हुए मेरी वाइब्रेशंस में दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आजकल बड़ा कॉमन है बच्चों का यूट्यूब देखना, बच्चों का सोशल मीडिया पर रहना, या बच्चों का मोबाइल में अटके रहना, और आपके 1000 बार बोलने के बाद भी आपका बच्चा इस बात को नहीं समझ रहा है, राइट? एक कॉमन पैटर्न है, कॉमन इशू है, इसी को ले लेते हैं। होता क्या है, हमारी बात हमारे बच्चे तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि हम अनासक्त भाव से उस बात को बच्चे तक कह ही नहीं रहे। हम बच्चे, जैसे ही बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो हमें पसंद नहीं आया, हमारे अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है चिड़चिड़ाहट की, गुस्से की। अरे कहना नहीं मान रहा, अरे सुन नहीं रहा। और वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन का मूल क्या होता है? भविष्य की चिंता। पता नहीं इसका भविष्य कैसा होगा, पता नहीं ये जीवन में क्या करेगा, पता नहीं सक्सेस होगा कि नहीं होगा, और जाने क्या 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 क्या। बच्चे के एक व्यवहार ने मेरी पूरी सुकून शांति को छीन लिया। और जब मेरा अंतरात्मा सुकून और शांति में नहीं है, तो मैं उस बच्चे को जितना मर्जी बोल दूं कि ये काम मत करो, मेरी वाइब्रेशन पहले ट्रैवल करेगी, क्योंकि वो एक एनर्जी है। और हमने बच्चे को बोलना शुरू किया, एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, और चौथी बार पटाक, एक चटाक से चाटा। क्यों? क्योंकि वो मेरा कहना नहीं मान रहा। बोलने से पहले ही अपेक्षा थी कि हम कह रहे हैं तो तुम कहना मानो। अरे हमने कितनों का कहना मान लिया, और हम उस वाइब्रेशन से बच्चे तक कह ही नहीं रहे। हमारे वाइब्रेशन में प्रेम है ही नहीं, मोह है और आसक्ति है। When we will say the same thing with the consciousness of divine love, कैसे हो सकता है कि बच्चे के अंदर ना पहुंचे? उसकी डेट आप डिसाइड नहीं करोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिवाइन लव की कॉन्शियसनेस पे हैं तो आज हमने कहा यूट्यूब देखना बंद तो बच्चे का इमीडिएटली बंद हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जब तक वो आत्मा आपको सिखा नहीं देगी, आपको बिल्कुल उस डिवाइन कॉन्शियसनेस पर नहीं लेकर आएगी, तब तक बात नहीं बनेगी। और फिर उस आत्मा के चित्त पर क्या संस्कार है, उसका फोल्डर कैसा है, वो भी तो बहुत सारी चीजें मैटर करेंगी, लेकिन आपका सुकून और शांति नहीं जाएगा। और आप उसके बाद अपना रोल प्ले ऐसे कर पाओगे जैसे गुरु हमारे लिए करता है। हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, और यकीन मानो हमारे गुरु हमको 1000 बारी बता चुके होंगे, 2000 बारी, 20,000 बारी, 30,000 बारी बता चुके होंगे कि इस चीज को सुधार लो। हम नहीं सुधरे तो हमारे गुरु ने हम पे गिव अप किया क्या? उनका प्रेम आज भी वैसा ही है, और वो फिर भी समझाते जा रहे हैं। हम उसी कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे, और हम बच्चे को फिर 1000 बार भी बोलेंगे ना, तो हमारी वाइब्रेशन में एक स्माइल होगी। हाँ, बच्चा सीख जाएगा, इट्स ओके, वो करेगा। मुझे एज अ माँ अपना रोल प्ले करना है, मुझे एज अ पिता अपनी एनर्जी को रेडिएट करना है, अपना रोल प्ले करना है, और अच्छे से बोलना है, और बिना अपेक्षा के बोलना है, और कई बार ऐसा भी होगा कि गुस्सा दिखाना पड़े, लेकिन फिर आप गुस्सा करोगे नहीं। गुस्सा करने में और गुस्सा दिखाने में बहुत अंतर होता है ना? फिर आप गुस्सा दिखाओगे, लेकिन आपकी वाइब्रेशन में बिल्कुल दिव्य प्रेम होगा एक आत्मा का दूसरी आत्मा के लिए, तो आप अपने रोल प्ले को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाओगे। इसको ना आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, इस पेरेंटिंग वाले टॉपिक को कल कर लेंगे कंटिन्यू। पर अभी के लिए हमें इतना समझना पड़ेगा कि हमारी वाइब्रेशन ही दूसरी आत्मा तक पहुंचती है, और ऐसे ही दूसरी आत्मा की वाइब्रेशन ही हम तक पहुंचती है। हम भटक जाते हैं क्योंकि हम अपने केंद्र से शिफ्ट हो गए। हम अगर ये मान लें कि हम दिव्य सूर्य का प्रकाश हैं और हमारे आसपास सब कुछ केवल गोल गोल घूम रहा है, लेकिन सूर्य अपना धर्म कभी नहीं छोड़ता। सूर्य का धर्म है प्रकाश फैलाना, तो वो सतत प्रकाश फैला रहा है।
उसको नहीं अंतर पड़ता कि आसपास जो लोग गोल गोल घूम रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। जब हम डिवाइन कॉन्शियसनेस में आते हैं, हम बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जाते हैं, तो हमारी जो आँख है, जो नेत्र हैं, वो हमारे अंदर चले जाते हैं और हम केवल अपने अंदर देखते हैं कि इस सिचुएशन में हमको क्या करना है ऐसा जिससे हम खुद को कंट्रीब्यूट कर पाएँ, अपनी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर पाएँ और इस समाज को कंट्रीब्यूट कर पाए। व्हाट इज़ दैट वन स्टेप आई हैव टू टेक, और जिससे मेरी भी शांति बनी रहे, मेरा भी सुकून और आनंद बना रहे और मेरे आसपास वालों को भी सुकून, आनंद, शांति का अनुभव हो। आई होप वी आर क्लियर। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो और आपको ऐसा लग रहा है कि हम ज़्यादा डीप चले गए तो प्लीज़ डू मैसेज इन कमेंट, इसको और सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। गुरु शक्ति हमारे साथ है और हम इस स्वाध्याय को उस स्तर पर ज़रूर लेकर जाएंगे गुरु के आशीर्वाद से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से, कि मैं क्या हूँ अनुभव बन जाए, अनुभूति बन जाए, केवल विचारना तक ना रहे, भावनाओं तक आ जाए। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।